आज मैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी पर क्वेश्चन करूंगा। ये दो क्वेश्चन लिखा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। यह एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 9, उसके बाद 17, फिर 28 अप टू डैश 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 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। हमें बताना है कि ये जो एपी है इसके कितने टर्म्स का सम 636 होगा। तो हम मान लेते हैं कि n टर्म का सम 636 होगा, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। लेट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स let the sum of first n terms is equal to 636। Hence अब हम फार्मूला लगाएंगे Sn is equal to a plus Sn is equal to n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला लगाएंगे। तो Sn की वैल्यू 636 है, तो Sn के जगह पर हम 636 लिखते हैं। और 636 इज इक्वल टू n की वैल्यू हमें निकालनी है और 2a, a की वैल्यू 9 है, तो 2 इंटू 9 प्लस n-1 और d की वैल्यू क्या है 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व करके हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम लिख सकते हैं r 636 इज इक्वल टू, इसमें से हम 2 काट भी देंगे तो ये हो जाएगा n और यह 9 प्लस n-1 इंटू 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। इसे हम लिख सकते हैं 636 इज इक्वल टू n इंटू 9 प्लस 4n-4। अब इसे हम लिख सकते हैं r 636 इज इक्वल टू n इंटू 4n प्लस 5। इसे हम लिख सकते हैं r 636 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n, और इसे हम लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब हमें 4 इंटू 636 का ऐसा फैक्टर निकालना है दो जिनका डिफरेंस 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 4 इंटू 636 आ जाए। तो इसके लिए हम ये फैक्टर्स हो जाएंगे 53 और 48। तो इसे हम लिख सकते हैं r 4n स्क्वायर प्लस 53, जो बड़ा फैक्टर होगा उसका साइन प्लस होगा क्योंकि n का साइन प्लस है, 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये 53 और 48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 636 आ जाएगा। अब इसमें हम n कॉमन ले लें और n कॉमन ले लिए तो यहाँ से हो जाएगा 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 और इसमें से -48 कॉमन ले लें,
-48, इसमें से हम 48 नहीं 12 कॉमन ले लें, 12, तो 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4n और यह आपका हो जाएगा 53 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में 4n प्लस 53 कॉमन हो जाएगा और 4n प्लस 53, तो यहाँ से आ जाएगा n और यहाँ से आ जाएगा 12 इक्वल टू 0। तो हेंस और इसे लिख सकते हैं 4n 53, तो यहाँ से n की वैल्यू इंटीग्रल आएगी नहीं, तो एक बार इसको लिख देंगे तो n इक्वल टू आ जाएगा -53/4 और एक वैल्यू आ जाएगी 12। तो क्योंकि n की वैल्यू इंटीग्रल होगी इसलिए ये वैल्यू इम्पॉसिबल है, इसलिए n इक्वल टू 12 हो गया। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स, hence the required number of terms is n is equal to 12। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, a इज इक्वल टू 5 दिया हुआ, द लास्ट टर्म इज 45, L इज इक्वल टू 45 दिया हुआ है, एंड द सम इज 400। मान लिया कि n टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो Sn इज इक्वल टू दिया हुआ है 400। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो मान लिया यह जो 45 है यह nth टर्म है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह पर अगर 45 रख दें तो ये हो जाएगा R45 इज इक्वल टू a प्लस ए की जगह पर कितना है 5 है, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब ये 5 इधर आ जाएगा, तो R45 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, और n माइनस 1 इंटू डी is equal to 45 minus 5 is equal to 40, or n minus 1 into d is equal to 40। अब इसके बाद हम फार्मूला लिखेंगे Sn is equal to, now we write Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। तो n की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, n इतना ही रहेगा। Sn की जगह पर हम 400 लिख देंगे, और Sn की जगह पर 400 लिख देंगे। 400 इज इक्वल टू n/2 और 2a, a इज इक्वल टू 5 है, 2a कितना हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ गई है 40। तो इसे हम लिख सकते हैं n बाई 2 इंटू 50 और
400 इज इक्वल टू, ये 2 से कट जाएगा तो 25n हो जाएगा, 25n, और n इज इक्वल टू 400, n माइनस 1 है, n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 400/25 विच इज इक्वल टू 16। अब हमें डी की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है कि n माइनस 1 डी, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40 दिया हुआ है, तो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40 आ गया है। तो n की वैल्यू 16 हो गया है, तो n की जगह पर 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40, और 15d इज इक्वल टू 40, और d इज इक्वल टू 40/15। अब इसको हम 5 से काट दें, 5 कट जाए 40 और 5 3 जा 15, तो हेंस we have the number of terms is n is equal to 16, and the common difference d is equal to 8/3। इस तरह से दोनों क्वेश्चन हो गए। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।